दोस्तों हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा पीजीडी इकोनॉमिक्स की वैकेंसी जो है वो जारी कर दी गई है और इस वाली वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि अगर आप पीजीडी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो किस तरीके से आपका सिलेक्शन हो पाएगा, पक्का हो पाएगा। और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में, किस तरीके से आप तैयारी करेंगे। हम बहुत जबरदस्त तरीके से आपको वीडियो समझाने वाले हैं, तो आप इस वीडियो के साथ जरूर बने रहें, ये आपके बहुत काम की होने वाली है। साथ ही साथ वीडियो में बताएंगे कि हम आपको किस तरीके से आप अपना टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, एमसीक्यू क्वेश्चन आपका सॉल्व कर सकते हो, डिटेल में आपको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं सिलेबस के बारे में, क्योंकि सिलेबस का समझना बहुत जरूरी है। मैंने सिलेबस को अच्छी तरीके से कवर किया है और हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो 6 मंथ का हम आपको पूरा का पूरा कोर्स कवर कराने वाले हैं। हालांकि मैं सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहा हूं इस वीडियो में। सबसे पहले है आपका टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिकली इसके अंदर आपको जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इंडियन इकोनॉमिक मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब सेंट्रल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक सिस्टम कैसे काम करता है, इसके अलावा इकोनॉमिक मेथड्स क्या क्या होते हैं, बेसिक जो टर्म हैं वो आपको समझनी है। सेकंड आपको डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस के बारे में पढ़ना है, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड सप्लाई एप्लीकेशन, इसके अलावा इलास्टिसिटी, ये सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ना है। कंज्यूमर थ्योरी भी आपको पढ़नी है। कंज्यूमर थ्योरी में वैसे तो आपको यूटिलिटी, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल दिया हुआ है, लेकिन हम आपको हिक्स और सैमुएल्सन का भी टॉपिक जो है वो भी कवर कराने वाले हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, देखिए एग्जाम में अगर आपसे कोई हिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, जो या आपसे बोल देगा कि रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी के बारे में बताओ, तो आप क्या कहोगे कि सिलेबस में नहीं है। तो जो भी सिलेबस है थोड़ा सा उसका एडवांस वर्जन आपको पढ़ना है। इसके अलावा रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ये वाला चैप्टर भी है, ये आपको बहुत रेयर कहीं मिलेगा, लेकिन हम इसको आपको डिटेल में समझाएंगे। इसके अलावा प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर आपका प्रोडक्शन फंक्शन भी आ जाएगा। प्रोडक्शन फंक्शन के अलावा आप कह सकते हो एक तरीके से आइसोक्रोनस कर्व भी आ जाएगा। तो ये सब आपको इकोनॉमिक्स की जो बातें वो डिटेल में आपको इस वीडियो के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करेंगे, मतलब कोर्स में। इसके अलावा कॉस्ट एंड रेवेन्यू, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम और फॉर्म्स ऑफ मार्केट में 4 तरीके की मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली। इसके अलावा गेम थ्योरी भी आपको पढ़नी है। तो ये सारा का सारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। और अगर आप हमारी वीडियो कोर्स के माध्यम से इस सिलेबस को जाओगे तो अगस्त महीने में हम आपको ये कवर करा देंगे। बेसिकली तो वीडियो हमारी ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, हम कवर क्या कराएंगे आपके, मतलब आप इनको पढ़िए और जो भी डाउट है वो हम अगस्त के महीने में माइक्रो इकोनॉमिक्स से सॉल्व करेंगे। मतलब एक तरीके से आपको सिस्टमेटिकल तरीके से पढ़ना है, मैं आपको डिटेल में आपको बताता रहूंगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो आपको इसके अंदर नेशनल इनकम पढ़ना है। इसके अलावा नेशनल इनकम के अलावा थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, ये आपको कवर करना है। बेसिकली इसके अंदर केंजियन और क्लासिकल थ्योरी कवर हो जाएंगी। कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ये आपको कवर करना है, यानी कि इसके अंदर केंजियन और केंज के बाद के जितने भी कंजम्पशन थ्योरीज हैं वो कवर हो जाएंगी। इस इन्वेस्टमेंट में भी हम केंज और पोस्ट केंजियन इन्वेस्टमेंट थ्योरी करा रहे हैं। बेसिकली हमारा मतलब ये है, देखो बहुत डिटेल में हमने कोर्स बनाया हुआ है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इतना जबरदस्त आपको कोर्स मिलने वाला है, इसके अंदर हर पॉइंट आपको कवर होगा, डिटेल में कवर होगा। इसके अलावा मल्टीप्लायर एक्सेलेटर, आईएसएलएम मॉडल के साथ साथ मुंडिल फ्लेमिंग मॉडल आपको पढ़ना है। इन्फ्लेशन, फ्लिप्स कर्व, ये सब कुछ हमने आपको डिटेल में समझाया हुआ है। और थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, जैसे इनके बिजनेस ट्रेड साइकिल की कई सारी थ्योरीज है, रियल बिजनेस साइकिल तक हम आपको कवर कराएंगे। पोस्ट केंजियन थ्योरीज, यानी केंज के बाद जो एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट में मॉनेटरिस्ट आए, इसके अलावा न्यू केंजियन आए, वो हम सब आपसे डिस्कस करेंगे। और मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारा बेस है, बहुत बड़ा सिलेबस है। इसको कवर करने के बाद आपका बचा हुआ सिलेबस बहुत जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा। हालांकि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स थोड़ा टाइम लेता है, तो ये 2 महीने में आप इसको कवर कर सकते हो। अगले मंथ के लिए हमने रखा हुआ है मनी, बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस। तो इसके अंदर क्या करना है, आपको मनी पढ़ना है, बैंकिंग पढ़नी है और इंडियन इकोनॉमी के वो पार्ट जो मनी बैंकिंग से रिलेटेड है, यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स और इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, वो हम इसी चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे, एक्सटर्नल एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म नाम से। इसके अलावा पब्लिक रेवेन्यू, यानी कि गवर्नमेंट कहां कहां से कमाती है, कहां कहां खर्चा करती है, किस तरीके से लोन लेती है, बजट किस तरीके से हो जाता है, करंट जो बजट है वो हम डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है वो डिस्कस करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें। अच्छा, इसके अलावा फेडरल फाइनेंस, यानी कि गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से अपने फाइनेंशियल मैटर को डिवीजन करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे वीडियो के माध्यम से। और इसके अलावा जो फाइनेंस कमीशन है उनकी रिकमेंडेशन क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये सब चीजें आपको डिटेल में आपसे डिस्कस की जाएंगी। इसके अलावा हमारा एक और पेपर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हालांकि आप इसको अगर आप खींचना चाहो तो बहुत खींच सकते हो, लेकिन इसमें हमने आपको बेसिकली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अलावा अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के क्या फीचर्स हैं,
किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमने आपके कोर्स में क्लासिकल थ्योरी तक पढ़ाई हुई है, मतलब क्लासिकल ग्रोथ मॉडल। देखो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इसलिए भी पढ़ना चाहिए क्योंकि देखो ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपको लगे कि सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप उससे ये तो नहीं कहोगे कि इकोनॉमिक्स में नहीं है। पेपर तो आपका इकोनॉमिक्स का ही होगा, ये तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, लेकिन दो लेवल पे पेपर होगा, और एक बार प्री होगा, एक बार मेंस होगा। तो दोस्तों इसके अलावा ग्रोथ मॉडल आएगा, लुईस का मॉडल, हायरडर का मॉडल, कार्डोर का मॉडल, सोलो का मॉडल, इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट ट्रेड थ्योरी आएगी। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इन सारे टॉपिक को कवर करके अपना काफी बड़ा हिस्सा कवर कर सकते हैं। अगर हम बात करें इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की, तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में भी आप देख सकते हो थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हम आपको पढ़ाएंगे। काफी सारी थ्योरीज हैं, मिल की थ्योरी है, रिकार्डो की है, इसके अलावा हैबरलर की थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी है, सब कुछ हम आपको करवाएंगे और विद डिटेल आपको करवाएंगे। इसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट की पढ़ाएंगे, टर्म ऑफ ट्रेड, फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शन, किस तरीके से प्रोटेक्शन की पॉलिसीज होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब ये तो वैसे भी बेसिकली इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक है, लेकिन यहां पे हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हमने आपको जैसा बताया, जो भी इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक सब्जेक्ट रिलेटेड होगा, जैसे पब्लिक फाइनेंस का टॉपिक होगा तो पब्लिक फाइनेंस में पढ़ा देंगे इंडियन इकोनॉमी का। इसके अलावा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का होगा तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में पढ़ा देंगे। जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम आपको पढ़ाने वाले हैं, करंट में हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी किस तरीके की वो हम आपसे डिस्कस करेंगे, WTO के बारे में डिस्कस करेंगे, वर्ल्ड बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे, IMF के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा स्टैटिक्स का तो पूरा का पूरा टॉपिक ही हम दोबारा से बना रहे हैं। इसके अंदर आपको इकोनॉमिक्स का यूज किस तरीके से करते हैं, डायग्राम्स का, इसके अलावा किस डाटा कलेक्शन की मेथड क्या है, टेबुलर कैसे बनाई जाती है, प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, मीन मीडियन मोड के बारे में डिस्कस करेंगे, डिस्पर्सन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, सब कुछ, मतलब जो भी आपके सिलेबस में है वो सब कुछ आपको यहाँ के अंदर मिलेगा। दोस्तों ये PDF जो है वो हम आपके टेलीग्राम चैनल पे हम लिंक अपलोड कर रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप चाहो तो ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी हम कवर कराने वाले हैं, जिसके अंदर आपको सब चीजें मिलेंगी, यानी कि इकोनॉमी किस तरीके की थी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंट, इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में, नेशनल इनकम इन इंडिया के बारे में, एग्रीकल्चर, इसके अलावा डेमोग्राफी, इंडस्ट्रियल, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये सिलेबस हालांकि बहुत बड़ा है, अगर आपने पहले तैयारी नहीं की है और आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि 6 महीने भी कम है, क्योंकि आपको केवल पास नहीं करना, आपको कंपटीशन करना है। इसका मतलब आपको सब्जेक्ट की पूरी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। अगर मान लीजिए 100 नंबर का पेपर होगा तो आप ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि 80 नंबर लाकर आप एग्जाम में इवन क्वालिफाई भी कर पाओगे, जो क्वालिफाई पेपर होगा। तो कंपटीशन जब होगा तो आपको दूसरे से बेटर दिखाना है। अब इसके लिए क्या करना है आपको, देखिए 3 चीजें होती हैं कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए। एक तो आपको कंसेप्ट की नॉलेज हो, बिल्कुल कंसेप्ट की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आपको कंसेप्ट की नॉलेज नहीं है तो आप कहां से क्लियर कर लोगे। दूसरा, आपके पास प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, और तीसरा, आपके पास में MCQ क्वेश्चन के सॉल्यूशन होने चाहिए। 3 चीजें मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से आप तैयारी हम आपको करा सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वीडियो कोर्स की, तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल में आप जाओगे तो ये वाला कोर्स मिलेगा। इसके अंदर आपके सिलेबस की जो वीडियोस है वो ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड की हुई है। अब रिकॉर्डेड करने का नुकसान क्या है और फायदा क्या? नुकसान ये है कि भाई अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो इस डाउट के लिए हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, यानी कि वीडियो आप यहां से देखिए, वीडियो जो है वो आप यहां से देखिए, वीडियो जो है वो तो आप ऐप के माध्यम से देख लेंगे, लेकिन जो भी आपके लाइव डाउट्स होंगे वो डेली आपको 8 से 9 के माध्यम से हम आपको डाउट दूर करेंगे। यानी कि हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे। अभी हम देखिए एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम पढ़ाएंगे वैसे वैसे आप पढ़ोगे। तो अगस्त का पूरा महीना माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, आपके मन में जो डाउट आए माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो पूछ लीजिए। हम वीडियो के माध्यम से इवन यूट्यूब पे आपको वीडियो अपलोड कर देंगे, इवन टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, जहां बोलोगे वहां अपलोड कर देंगे। लाइव गूगल मीट के थ्रू आपको पढ़ा देंगे। यानी कि जो भी आपके डाउट्स होंगे वो हम 1 to 1 करके इसको सॉर्ट आउट करेंगे। और ये जो स्ट्रीमिंग रहेगी रात को 8 बजे रहेगी, और अनलिमिटेड कोर्स के माध्यम से आप अपनी तैयारी कीजिए। दूसरा, आपको नोट्स की बात आई तो देखिए जो भी दोस्त, जो भी विद्यार्थी, जो भी मित्र हमारा कोर्स को बाय करेगा, हम कोरियर के माध्यम से नोट्स उसके घर होम एड्रेस पे पहुंचाने वाले हैं। यानी कि आपके पास नोट्स होंगे। अब देखिए नोट्स में तो 1000 पेज होंगे या 700 पेज होंगे, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है अभी, क्योंकि देखना पड़ेगा उसको कितने अपडेटेड करने के बाद, और 700 पेज होंगे। लेकिन आपको अपने नोट्स खुद बनाने हैं। कैसे बनाने हैं?
आपको ये प्रयास करना है कि ये 700 नोट्स घटते 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 100 पेज में कन्वर्ट हो जाए। कैसे कन्वर्ट होगा? जैसे मैं तो आपको डिटेल में बना रहा हूं कि इंडिफरेंस कर्व क्या है, लेकिन आप उसमें की पॉइंट लिखिए, ऐसे पॉइंट जिससे एक बार आपको पढ़ने के बाद आपको सारा का सारा इंडिफरेंस कर्व समझ में आ जाए। यानी कि अब की पॉइंट कैसे लिखने हैं, देखिए मेरे की पॉइंट और आपकी की पॉइंट अलग अलग होंगे। हो सकता है कि जिस चीज को जो मुझे, जैसे मान लीजिए इंडिफरेंस करके फीचर्स हैं, तो मैं फीचर्स लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि फीचर्स इसके क्या है, लेकिन कुछ तो ऐसे पॉइंट होंगे जो थोड़े टेक्निकल होंगे, वो मैं लिखूंगा। ऐसे ही मैंने तैयारी की है, ऐसी तैयारी आपको भी करनी चाहिए। यानी कि लगभग 700 750 पेजेस में आपको दे रहा हूं। आपको कोशिश ये करनी है कि 700 750 पेजेस को आपको 100 पेज में खुद के नोट्स बनाने हैं, और ऐसे नोट्स बनाने हैं जिससे कि एक बार अगर आप उस नोट्स को पढ़ते हो तो आपको कांसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, आपको दोबारा से वीडियो देखने की ना पड़े। क्योंकि वीडियो आपको कांसेप्ट समझाने के लिए, जब आपने अपने की नोट्स लिख लिए एक बार, तो आप उस की नोट्स को पढ़ते ही आप ये समझ जाए कि पूरी की पूरी वीडियो में क्या लिखा हुआ है, तभी आपके 6 महीने में के अंदर आपको सिलेबस जो है वो पूरा हो पाएगा। क्योंकि बार बार वीडियो देखने में तो देखो आपको टाइम बहुत कंज्यूम होगा। वीडियो देखिए, कंसेप्ट समझिए, नोट्स मेरे लीजिए, अपने नोट्स खुद बनाइए और उसको बार बार लगातार 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 पढ़ते रहिएगा। इसके अलावा दोस्तों प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज की हम आपसे बात कर रहे हैं। देखिए टेस्ट सीरीज हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। हालांकि हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसके अलावा आप बहुत सारी बुक्स मार्केट में आती हैं, आप लीजिए, कोई भी बुक लीजिए, मैं आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराऊंगा। डेली बेसिस पे 50 क्वेश्चन में आपको आपके कोर्स के अंदर अपलोड करूंगा। आपके मन में 50, देखिए वो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा सकता हूं, मेरे क्वेश्चन सॉल्व कराने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। करना क्या है? करना यह है कि मैं जो 50 क्वेश्चन आपको अपलोड करूंगा, उसमें से जो क्वेश्चन आपको सॉल्व ना हो, आप मुझे नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर, मैं उसको वीडियो माध्यम से आपको सॉल्व करा के दूंगा। यानी कि मान लीजिए हमने कोई टेस्ट कोई आपको टेस्ट सीरीज अपलोड की, 50 क्वेश्चन में से हो सकता है बच्चों को 10 क्वेश्चन में डाउट हो, जितने बच्चे वो 10 क्वेश्चन में डाउट हो, तो 10 क्वेश्चन की वीडियो बना देंगे, बाकी के 40 क्वेश्चन तो आपको आते ही हैं। इसी तरीके से हम कोशिश ये करेंगे कि हर क्वेश्चन की एक, जो भी आपको, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो ईजी होते हैं, जो क्वेश्चन आपको वीडियो पढ़ने के बाद, आपको नोट्स बनाने के बाद लगता है कि यार ये समझ में नहीं आ रहा, ये न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा, ये थ्योरी समझ में नहीं आ रही, तो आप हमें बताइएगा, उसकी वीडियो बना देंगे, चाहे शॉर्ट वीडियो बनाए चाहे लॉन्ग वीडियो बनाए, लेकिन आपको कंसेप्ट पूरी तरीके से मिलेगा। यानी कि आपको वीडियो मिल गई कंसेप्ट समझने के लिए, इसके अलावा आपको नोट्स मिल गए, इसके अलावा आपके प्रैक्टिस पेपर हो गई। इसके अलावा अगर आपकी फिर भी कोई डाउट्स है तो आप हमसे डिस्कस कीजिएगा, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कराएंगे, ये बात पक्की है। और इसके अलावा पूरा का पूरा कोर्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोर्स पूरा हिंदी में, ऐसा भी नहीं इंग्लिश में है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कोर्स मिलेगा। और सिस्टमेटिकल तरीके से टेस्ट सीरीज मिलेगी, सिस्टमेटिकल तरीके से नोट्स मिलेंगे। और इस कोर्स की फीस 6000 है, 50% का भी ऑफ है। यानी कि पहले 25 स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स जो है वो केवल 3000 रुपए में है, जिसकी की फीस आपको वन टाइम देनी है। और इस वन टाइम देने के बाद देखिए 6 मंथ का कोर्स है ये पूरा का पूरा, प्लस अगर आपका एग्जाम 6 मंथ में नहीं होता तो आपको 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी, एक्स्ट्रा वैलिडिटी। यानी कि आपको पूरा का पूरा कोर्स 1 ईयर के लिए मिल रहा है, अभी से 1 ईयर के लिए। यानी कि जब से आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे, आपका कोर्स आपके साथ 1 ईयर तक रहेगा। आप चाहे प्री एग्जाम दीजिए, चाहे आप मेंस एग्जाम दीजिए, आपकी कोई भी एग्जाम हो, यानी कि आपका अगर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम है, तो आप यकीन दिला रहा हूं कि सिलेबस करने के बाद सारे क्वेश्चन आपको कवर होंगे, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और अगर हम 50 क्वेश्चन डेली भी सॉल्व करते हैं एमसीक्यू, तो अगर हम 30 दिन में करते हैं तो 1500 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। और 6 महीने की बात करें तो लगभग 9000 क्वेश्चन होते हैं, और 1 साल की बात करें तो लगभग 18000 क्वेश्चन होते हैं। देखिए 50 क्वेश्चन अगर आप डेली सॉल्व नहीं करेंगे तो एग्जाम पास करना भूल जाइएगा। आप अपने आप को प्रॉमिस कीजिए कि आप 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन सॉल्व आपसे नहीं होगा वो मैं आपको वीडियो बना के सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। ठीक है, तो ये आपका हमारा रहा। तो आपको दोस्तों नोट्स आपके घर पहुंच जाएंगे, वीडियो आपको मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करोगे तो आपको जबरदस्त तरीके से मजा आने वाला है। आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से भी लाइव स्ट्रीमिंग में हम रहेंगे 8 बजे। भाई जो आप डाउट बताएंगे वो भी सॉल्व करेंगे, और अगर आप हमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछते तो भी हम शाम को 8 बजे आएंगे। तो आप जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से इस कोर्स की डिटेल मिल गई होगी। आप हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स को जरूर डाउनलोड कर लें। इसके अलावा अगर आपके मन में फिर भी कोई क्वेरी है तो आप हमारी नीचे दिए हुए नंबर से आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।